कियारा ऑफिस आई, थोड़ी थकी पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट। दरवाजे पर ही आरव खड़ा था। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था। आरव, तुम्हारे लिए। बिना पूछे। आज तुम्हें स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं है। कियारा कप पकड़ते पकड़ते रुक गई। उसके गले में कुछ अटक गया। आंखों में पानी भर आया। उसने कहा, कल रात तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और आज तुम फिर मेरे लिए खड़े हो। आरव उसकी ओर बढ़ा। बहुत धीरे, बहुत नरमी से। उसने उसका हाथ पकड़ा और बस उसे अपने सीने से लगा लिया। वो हग ऐसा था जिसमें न कोई रोमांस का लालच था, न कोई ड्रामा। बस शुद्ध वार्मथ, शुद्ध केयर, शुद्ध बिलोंगिंग। आरव ने उसके बालों में हाथ फेरा। आरव धीमे। कियारा, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन जब टूटने लगो तो मेरे कंधे पर भरोसा करना। कियारा ने उसकी शर्ट पकड़ ली कसकर। कियारा, आई नीडेड दिस, आई नीडेड यू। और शायद उसी एक आलिंगन में दोनों की स्टोरी ने एक नया मोड़ ले लिया था। उन्होंने एक दूसरे को चुना नहीं था, पर किस्मत ने चुन लिया था। चैप्टर 41, द फर्स्ट किस। रात का समय था। आसमान हल्का सा नीला। हवा में ठंडक, लेकिन मन में गर्मी। कियारा और आरव अस्पताल से लौट रहे थे। कियारा की मम्मी ठीक थीं, पर भावनाएं अभी भी भारी थीं। गाड़ी के अंदर चुप्पी थी, मगर वो चुप्पी न ऑकवर्ड थी, न असहज। वो चुप्पी थी जो दो लोगों के बीच बढ़ते रिश्ते की गवाही देती है। आरव पार्किंग में कार रोकता है। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं कहता। कियारा धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोलती है। आरव भी। कियारा धीमे। आज तुमने बहुत साथ दिया, आरव। आरव, बस साथ नहीं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, कियारा। उसकी आवाज में वो सॉफ्टनेस थी जो उसने खुद कभी महसूस नहीं की थी। कियारा की आंखें भर आईं। वो आरव की ओर मुड़ी। उसका हाथ हल्के से थामा। आरव पहले चौंका, फिर उसकी उंगलियों को पकड़ा। हवा में जो खामोशी थी, वो अचानक भारी हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब झुकते हैं। कियारा की सांसें गर्म थीं। आरव की धड़कनें इतनी तेज कि खुद उसे भी सुनाई दे रही थीं। और फिर उनके होठ हल्के से मिलते हैं। एक धीमा, कोमल पहला किस। ना हड़बड़ी, ना शोर, बस एक एहसास कि अब सब बदल चुका है। कियारा पीछे हटती है, शर्म से मुस्कुराती है। कियारा, आह, आई शुड गो। आरव हंसते हुए धीरे से, गुड नाइट कियारा। कियारा लौटती है, मगर हर कदम पर उसके दिल में वो किस दोहराता रहता है। आरव वही बैठा रह जाता है। होठों पर मुस्कान, दिल में आग। चैप्टर 42, रिलेशनशिप। विदाउट सेइंग इट। अगली सुबह ऑफिस में माहौल कुछ अलग था। कियारा कमरे में आती है। चेहरे पर हल्की चमक, जैसे पूरी रात उसके चारों ओर कोई खुशबू रही हो। सिया नोटिस करती है। सिया आंखें चौड़ी करके, तू, ओह माय गॉड, कुछ तो हुआ है। कियारा, कुछ नहीं। सिया, तू ब्लश क्यों हो रही है? रात में विटामिन डी मिली क्या? कियारा, सिया, शट अप। उधर आरव भी अपनी केबिन में मुस्कुरा रहा है। कभी कभी लैपटॉप स्क्रीन देखता, कभी हवा में इमेजिनरीली कुछ सोचकर हंस देता है। दोनों पूरे दिन बार बार एक दूसरे को देखते हैं।
पूरी ऑफिस गॉसिप मोड में। लंच में आरव, चलो बाहर चलते हैं। कियारा, सब देख रहे हैं। आरव कंधे उचकाते हुए, तो लेट देम। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बिना कहे ही रिश्ते जैसा बन गया था। कभी मजाक, कभी हल्की जेलसी, कभी स्मॉल टचेस, सब कुछ नेचुरल। लेकिन दूर से कोई उन्हें देख रहा था। विराज। उसकी नजरों में खुशी नहीं, चिंता थी। चैप्टर 43 विराज सीक्रेट वार्निंग। शाम को पार्किंग में विराज अचानक कियारा के सामने आ खड़ा हुआ। कियारा। ओह, विराज सर, गुड इवनिंग। विराज का चेहरा सामान्य था, पर टोन बिल्कुल सीधी। विराज, कियारा, तुम्हें एक बात कहनी है। जरूरी है। कियारा घबराई। जी। विराज उसकी आंखों में देखता है। विराज, आरव ब्रोकन है, अंदर से बहुत शैटर्ड। वो खुश दिखता है, मजाक करता है, लेकिन उसे अपने इमोशंस संभालना नहीं आता। कियारा चुप। विराज धीमे, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो ये जान लो, वो दिल से खेलता नहीं, पर वो खुद को समझ नहीं पाता। कियारा की सांस रुक सी गई। कियारा, सर, क्या कुछ हुआ है? क्या वो ठीक नहीं है? विराज कुछ पल चुप रहा, मानो वो कुछ कहना चाहता हो, कुछ बड़ा, कुछ जरूरी। फिर उसने नजरें मोड़ लीं। विराज, वक्त आने पर सब जानोगी। कियारा कंफ्यूज। विराज चला जाता है, छोड़ जाता है ढेरों सवाल। उधर दूसरी तरफ आरव गाड़ी में बैठा यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। आरव अपने आप, वाई विराज, वाई कांट यू लेट मी बी हैप्पी वंस। चैप्टर 44 कियारा's fear इमोशनल डिस्टेंस। अगले कुछ दिन कियारा का दिल बेचैन रहता है। विराज की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। आरव ब्रोकन है, वो खुद को संभाल नहीं पाता। वो आरव से मिलना चाहती थी, लेकिन उससे बात करने पर गिल्ट भी महसूस कर रही थी। अगर वो उसे चोट पहुंचा दे तो? दूसरी तरफ आरव नोटिस करता है कि कियारा डिस्टेंस बना रही है। वो उससे पूछता है, आरव, व्हाट्स रॉन्ग? तुम मुझसे दूर क्यों हो? कियारा, मैं दूर नहीं हूं। आरव, कियारा, वी किस्ड एंड आफ्टर दैट तुम अचानक अलग बिहेव कर रही हो। कियारा की आंखें झुक जाती हैं। आरव का दिल धक से। आरव, डिड आई डू समथिंग? कियारा, नहीं, बस मुझे डर लगता है कि मैं तुमसे। वो रुक जाती है। आरव, यू कैन टेल मी एनीथिंग। लेकिन कियारा बोल नहीं पाती। वो चली जाती है। आरव वहीं खड़ा रह जाता है, बेबस उलझा हुआ। चैप्टर 45 द बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। उस दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई। रिया। रिया और आरव पुराने कॉलेज फ्रेंड्स थे। रिया काफी फ्रेंडली थी और थोड़ा ओवर फ्रेंडली भी। पार्किंग में रिया आरव को एक्साइटेड होकर हग करती है। उसी वक्त कियारा बाहर आती है। उसकी दुनिया रुक जाती है। लड़की आरव को हग कर रही थी और आरव भी हंस रहा था, खुश दिख रहा था। कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। वो पीछे मुड़ती है और तेजी से चल देती है।
आरव उसे देख भी नहीं पाता क्योंकि वो रिया को बाय बोल रहा था। कुछ देर बाद आरव मुड़ता है और दूर कियारा को जाते देखता है। उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। आरव, शिट, कियारा, रुक जाओ। वह दौड़ता है, लेकिन कियारा पहले ही बाहर निकल चुकी होती है। उस रात कियारा घर में अकेले बैठी रो रही थी। कियारा टूटी आवाज में, मैंने सोचा था वो अलग है, लेकिन शायद सब सेम होते हैं। उधर आरव अपने कमरे में इधर उधर चल रहा था। आरव, शी सॉ, ओह गॉड, नो, कियारा यू इडियट, दैट वॉज नथिंग, वाई डिडंट यू जस्ट वेट। वो खुद से झगड़ता है, अपनी ही हरकत पर गुस्सा, दर्द, पछतावा। उसके दिल में डर बैठ जाता है कि वो अपना प्यार खो चुका है। और यही था टर्निंग पॉइंट, जहां दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। लेकिन गलतफहमी ने दूरी पैदा कर दी। चैप्टर 46, आरव का टूटना। रात बहुत शांत थी, लेकिन आरव की सांसें भारी। उसके कमरे में बस एक टेबल लाइट जल रही थी, बाकी अंधेरा। उस अंधेरे में बैठा आरव अपने फोन की स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था जैसे कियारा का नाम अचानक वहां चमक पड़ेगा। लेकिन स्क्रीन खामोश थी, जैसे दिल की तरह। कियारा ने उससे बात करना बंद कर दिया था, पूरी तरह। और ये खामोशी किसी सजा की तरह थी। आरव ने शराब की बोतल को अपनी ओर खींचा, लेकिन ढक्कन खुला होते हुए भी उसने उसे वापस रख दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं फिर वही गलती नहीं दोहराऊंगा। न शराब, न भागना, न खुद से झूठ। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फ्लैशबैक। कियारा की आंखें नम, थकी हुई, चोट खाई हुई, वो उसे देखकर मुड़ गई थी। एक शब्द नहीं कहा, जैसे आरव उसके लिए अब था ही नहीं। वो इमेज आरव के दिल में किसी कांटे की तरह फंसी हुई थी। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक कदम घसीटता रहा। कभी रुककर खिड़की से बाहर देखता, कभी खुद को कोसता। आरव, थोड़े टूटी आवाज में, मुझे वो बताना चाहिए था, सब सच, पहले दिन से। अब वो मुझे गलत समझ रही है, और शायद हमेशा समझेगी। उसके फोन में एक फोटो खुली थी। कियारा बारिश में हंस रही थी, और उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। आरव ने स्क्रीन को छू लिया, जैसे वो सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एहसास था। और फिर आंसू, धीमे लेकिन रुकते नहीं। ये वही लड़का था जिसे पूरा ऑफिस कूल, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग कहता था। लेकिन कियारा के जाने के बाद वो बिखर चुका था। एक पल आया जब उसने धीरे से फुसफुसाया, कियारा प्लीज, एक बार बात कर लो, बस एक बार। लेकिन कमरा फिर से खामोश रहा, और आरव का दिल भी। चैप्टर 47, विराज का सच का बोझ। अगली सुबह विराज मल्होत्रा, आरव का बड़ा भाई, अपनी काली कार से उतरकर सीधे आरव के कमरे में गया। उसने आरव को उस हालत में देखा, थकी हुई आंखें, लाल चेहरे, बिखरे बाल, एक टूटा हुआ इंसान। विराज, आरव, ये सब कब तक चलेगा? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस अपने घुटनों को पकड़कर झुककर बैठा था जैसे दुनिया का बोझ उस पर हो। विराज उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। विराज,